तो कैसे हैं दोस्तों, दिल्ली की नई सीएम आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सुना, जो कि लेडी सीएम है। ये भी आपने बिल्कुल सही सुना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की पत्नी, जो सुनीता केजरीवाल है। अब अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में बैठती है, उसी चेयर पे बैठती है, वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब तो आपने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इनकी वहीं से देख ली। अब ये भूल चुकी है कि घर का गार्डन क्या होता है, लॉबी क्या आती है, लॉबी क्या होती है, रूम क्या होता है। अब तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ दिखता है तो सीएम की कुर्सी। आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है अपनी बीवी को सीएम बनाने की। और ये सीएम की कुर्सी पे बैठ भी इसलिए रही है, चिपक ही गई है। क्यों? क्योंकि कोई और ना आके बन जाए। आतिशी तो सबसे बड़ा, मैंने कहा ना, दोनों के बीच में विध्वंस चल रहा है, बहुत बुरी वो चल रही है लड़ाई। अब क्यों ना चले, आतिशी ये सोच रही है कि भाई मैं एकमात्र ऐसा चेहरा हूं जो अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की सीएम पद पे बैठनी चाहिए। और यहां पे सुनीता केजरीवाल सोच रही है मैं तो उनकी बीबी हूं, तो मैं तो पहले बैठनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल भी यही चाह रहा है कि वही बैठे, बट वही है कि बोले कैसे, नहीं तो गालियां पड़ जाएंगी। तो ये पूरा एक माहौल, पहले तो इनके आंतरिक लड़ाई भी सामने आ चुकी है। अब यही सुनीता केजरीवाल मिलती है हेमंत सोरेन की पत्नी के साथ। दोनों मिलकर बड़ी खुश दिख रही है, बड़े प्यार से ऐसे हंसते हुए मिल रही है, गले लग रही है। अब खुश भी क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में, तो दोनों पत्नियों की मौज है। दोनों अच्छे से गले मिलकर अब पूरी रात किटी पार्टी करने के मूड में। अब ये तो इनका चल रहा है पूरा प्यार प्रेम प्रसंग, सब आपके सामने मैंने दिखा दिया। अब बात आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के एक्चुअल में क्या हालत है। ड्रामे पूरे कर रहे हैं, मेलो ड्रामा करने में माहिर है। जब ये व्यक्ति खुद के ऊपर थप्पड़ खा सकता है विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, तो ईडी के कस्टडी में कितना बड़ा विक्टिम कार्ड खेलेगा आप सोचिए। तो वही इनका ड्रामा चल रहा है। अब एक और चीज बता दूं, ईडी ने तो इनको घेर लिया है, ठीक है, बुरी तरीके से। ये व्यक्ति के फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं और वहां पे चीजें निकल के आ रही हैं। खैर, इनकी पत्नी के फोन में कहा जा रहा है कि ज्यादा चीजें निकल के आ रही है जो इनकी पत्नी का फोन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद के फोन को तो सेट कर लिया था पूरा। हाँ, ये बाहर बैठ के अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग ये जरूर उछल कूद कर रहे हैं कि नहीं जी, नहीं जी, ये तो चुनाव के जिनकी भाई बहुत सी रणनीतियां हैं फोन में, वो बीजेपी जानना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जिनकी सिर्फ दिल्ली में सरकार है, जो ऐसा भी कुछ नहीं कि बड़ा बहुमत से प्रधानमंत्री को हटा देंगे, उन केजरीवाल से मोदी जी डर गए हैं जी। वो सरकार भी जो पूरी तरीके से नहीं है, उस अरविंद केजरीवाल से मोदी जी डर गए। ये एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा भी सेट किया जा रहा है, गुब्बारा फुलाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा नाम है, विदेशों में बातें हो रही है जी। आप सोचिए ये प्रोपेगेंडा किस लेवल पे चल रहा है। सारे के सारे वही लोग इस चीज को उठा रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। बांग्लादेश का है जी, वो सब बाद में बात करेंगे उन विषयों पे आगे। तो अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को काफी चीजें हाथ लग रही है। मनी ट्रेल, जो अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कह रहा था जी मनी ट्रेल कहां है वो बताइए, 4 जनों की सिर्फ गवाही से मेरे को गिरफ्तार कर लिया। तो अब ईडी उनको वो जो मनी ट्रेल निकाल रही है उस पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इवन जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कोर्ट में तो इन्हीं के वकील ने कबूल कर लिया था, अरविंद केजरीवाल के वकील ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, जो पैसा आया वो तो गोवा के चुनाव प्रचार में चला गया। तो यहीं पे समझ में आता है कि पैसा तो आप ले रहे हो, यानी कि आप एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो कि घोटाला हुआ है, आपने करप्शन किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये चाह रहा है कि मैं उसमें लिप्त नहीं था, लिप्त थे वो आज जेल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाहर आके पूरा डंका बजाएगा, नौटंकी कर लेगा क्या कि मनीष सिसोदिया बेगुनाह है, सत्येंद्र जैन बेगुनाह है, संजय सिंह बेगुनाह है, ये सब बेगुनाह, इनको फंसाया गया। लेकिन फिर मैं कहूंगा ये सब ड्रामा ये करेगा जेल से बाहर आने के बाद। इसको कैसे भी बाहर आना है, ये चाहे से ये इनको बलि चढ़ा दे, और चढ़ा भी रहा है, तभी तो इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं बैठ के भाई साहब। अब अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर है, मैंने फिर कहा, ये कुर्सी का इतना लोभी है। इसको एक्सपोज किया कुमार विश्वास, इन्हीं के दोस्त मित्र, इन्हीं के साथ ही इन्हीं आम आदमी पार्टी में थे। इन्होंने कहा कि ये जो खालिस्तान पूरा मूवमेंट चल रहा है, तो देखिए गुरपतवंत जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, खालिस्तानी, जो सबसे बड़ा भारत का विरोधी है ना, मोस्ट वांटेड, ये क्या कर रहा है, ये कहता है एक वीडियो में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है कि ये फंडिंग ले रहा था। आप सोचिए, देश विरोधी जो लोग हैं उनसे तो ये फंडिंग उठा रहा है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। मतलब 2014 से आज तक 70 मिलियन यूएस डॉलर्स इसने ले लिए हैं। अब आप यहीं पे सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये फंड ले जा रहा था।
और अरविंद केजरीवाल को देश की चिंता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, आप लोगों से प्रेम नहीं है, इसको खुद का पेट भरने से मतलब है। और वो दिख रहा है कि ये ब्लैक मनी और ये करप्शन क्यों कर रहा है ना। करप्शन मिटाओ करते करते करप्शन कराओ इनका नारा हो गया है। तो अरविंद केजरीवाल को ये बताते हैं इन्हीं के साथी कुमार विश्वास क्या कि इस व्यक्ति को जब पहले भी जिस तरीके से पता ही होगा, पार्टी में थे, इसके मित्र थे, कि ये किन लोगों से मिल रहा है, किन अलगाववादियों से मिल रहा है, कौन भारत विरोधी है, उनसे पैसे ले रहा है, सारी चीजें कर रहा है। तो इन्होंने ऐतराज जताया कि भाई ऐसा क्यों। तो इसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे जो भी है। इन्होंने ये भी कहा कि ये जिस तरह का खालिस्तानी रेफरेंडम लाते हैं, बातें करते हैं कि हमारे एक अलग मुल्क और ये सारी चीजें, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक अलग मुल्क का ही पीएम बन जाऊंगा। तो ये तो इनके सपने हैं कि भारत का नहीं, इनको तो खालिस्तान का पीएम बनना है। बना दो जी, ले जाओ, फेंक दो कनाडा उन्हीं के गोद में, फिर ये लड़ते रहे वहीं से। कोई समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले, मुझे दुख। बट इस देश में बैठे कुछ मूर्ख इस चीज को नहीं समझ रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है। या तो उनको फंड मिलता है या फिर अक्कल नहीं दी भगवान ने, सीधा सा मतलब है ना, उनके पास अक्कल नहीं है। अब कुमार विश्वास का एक बार ये वीडियो देख लो, ठीक है, बहुत क्लियर, समझ गए भाई साहब, पहले बोल चुके और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग दिए हैं। आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो आपको और भी इनकी बाइट्स मिल जाएगी इसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हुए। अरविंद केजरीवाल जेल में, मैंने कहा, थर थर कांपता है, ये डेफिनेटली, ये इसका डर है। डर क्या है, गलत काम तो किए हैं, ठीक है, जब ईडी आके पूछती है ये डर जाता है, कांपने लगता है और मुंह बंद कर लेता है। देखिए, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, इसे पता है चूना कैसे लगाया जाए। डर है अंदर, लेकिन डर को काबू में रख के क्या कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, जिससे कि फंसे नहीं आगे, है ना। इसको पता है 15 दिन ईडी रखेगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कॉपरेट नहीं करूंगा। ईडी बोलेगी हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया, क्या होगा कि भाई कोर्ट या तो इसे जेल में भेज देगी। और इसको यह लग रहा है कि इसके जो इतने महंगे महंगे वकील है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी बताता है खुद को, सुप्रीम कोर्ट में सबसे महंगा वकील सिंघवी को रख दिया, हाई कोर्ट में इसने पूरी टीम खड़ी कर दी महंगे से महंगे वकीलों की बचाने के लिए खुद को। तो क्यों, और तो इसको एकदम कॉन्फिडेंस है कि ये तो बाहर आ ही जाएगा। जैसे ही ईडी बोलेगी कि ये कुछ कॉपरेट नहीं कर रहा, अब इसे भेज दो जेल, वहां पे इसके जो ये लोग हैं फाइट करके बाद में बेल ले ही आएंगे। अब ये पूरा इसका जो पूरा एक चल रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति की क्या सोच, क्या मानसिकता आगे दौड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को अगर आप सीधा व्यक्ति समझने का प्रयास कर रहे हो ना, तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। ये सीधा नहीं है, ये बहुत टेढ़ा है। कुछ लोग होते हैं, मतलब इस व्यक्ति को ये आता है कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। इस व्यक्ति को ये पता है कि खुद को इतना आम बता दो कि एक आम व्यक्ति ये सोचे यार ये तो मेरे जैसा है, इसने यही किया, दिल्ली की जनता इसीलिए मूर्ख बनी, यार ये तो हमारे जैसा है। इतना बड़ा व्यक्ति है, चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, लेकिन 46 नंबर का शर्ट पहनता है, इतना लूज, ऐसी ढीली ढीली पैंट पहनता है, चप्पल पहनता है, रेनॉल्ड्स का पेन लेके चलता है। तो लोग भावनाओं में बहते हैं। भावना मतलब लोगों की आप भावनाओं को जितना आहत कर दोगे ना, वो टूट जाएंगे। और इसने यही चीज तो की, उनकी भावना के ऊपर सीधा अटैक किया, उनके साथ इमोशनल गेम खेला। और वो ये सोचे ये तो हमारे जैसा ही व्यक्ति है, तो ये हमारी बात को ज्यादा अच्छे से समझेगा। लेकिन ये क्या कर रहा था, ये इन्हीं खालिस्तानियों के साथ फंड ले रहा था। आपके साथ छलावा, उनके साथ पैसा, फंड। और आज जब ये जेल चला गया और इन खालिस्तानियों को लगने लगा कि भाई दिक्कत हो चुकी है, तो इसके खिलाफ वीडियो जारी कर दिया। राघव चड्ढा क्यों बैठा है लंदन? आप सोचिए, सुनिए, समझिए कि राघव चड्ढा लंदन क्यों भाग चुका है।
क्योंकि ये फंस रहा है अरविंद केजरीवाल, इसको पता है ये क्यों कांप रहा है। ये ईडी से जितना नहीं कांप रहा उतना इन एंटी नेशनल लोगों से कांप रहा है, ये खालिस्तानियों से कांप रहा है। ध्यान रखना कि वहां पे राघव चड्ढा को भेज दिया गया कि वो जाके मैनेज करे, तो वहां पे प्रीत कौर नाम है, उनसे मिलता है जो खालिस्तानी लोगों का समर्थन करती है। अब आप सोच लीजिए कि खालिस्तानियों से तो ये मिल रहा है, उनके समर्थकों से मिल रहा है, पूरी बैटिंग कर रहा है। जब ओबामा वहां पे था वहां पे मीटिंग हुई है। ये सारा जो खेल आज आप देख रहे हो ना कि क्यों विदेश टूट पड़ा है और बोल रहा है कि भारत में अरविंद केजरीवाल के ऊपर अन्याय हो रहा है। ये जो बात उठाई जा रही है कि चुनाव आ रहे हैं तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया। आपको मैं एक बात बता दूं, पूरा का पूरा खेल है। यूएन में प्रश्न पूछ रहा है जो व्यक्ति बैठ के, वो तो राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, करीबी व्यक्ति, चमचा, बांग्लादेश का भागा हुआ भगोड़ा। अब आप सोचिए कि वहां पे जब प्रश्न पूछता है यही चुनाव, मैंने कहा कि चुनाव के टाइम पे गिरफ्तार करा दिया इसके ऊपर, तो जो सामने व्यक्ति बोल रहा है यूएन में वो भी पढ़ के बोल रहा है, क्योंकि उसे डर है, उसे इस चीज का डर है कि भाई मोदी के विरोध में बोलना है तो ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे तो पढ़ के, भाई साहब पूरा ऐसे पढ़ के बोल रहे हैं, बोल देते अपना व्यक्त करते, लेकिन पढ़ रखा है पहले, पूरी स्क्रिप्ट तैयार है कि ये प्रश्न आएगा, इस पे जवाब देना है। ठीक है, वीडियो है, सब वीडियो एविडेंस अवेलेबल है कि कैसे स्क्रिप्ट में चीजें चल रही है। अब अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि लोग जब ये वो करते हैं ना धरना, पहुंचते नहीं है धरने में, लोग उपस्थित नहीं होते, इन्हीं के लोग उछल कूद करते हैं, पुलिस इनको डिटेन करती है, उसके बाद वापस से लाइव करके करते हैं। आम व्यक्ति तो पहुंच नहीं रहा, आम व्यक्ति डिटेन नहीं हो रहा, बस यही लोग उछल कूद कर रहे हैं। आतिशी ड्रामा कर रही है, सौरभ भारद्वाज ही ड्रामा कर रहे हैं। ये अब कह रहे हैं कि हम तो रामलीला मैदान पे धरना देंगे, सबसे बड़ा है जी, सबसे बड़ा धरना होगा आज के इतिहास में। पहले जेपी जी ने किया था, वो भी कांग्रेस के खिलाफ, उसके बाद अन्ना हजारे ने किया कांग्रेस के खिलाफ। तो रामलीला मैदान तो वो स्थान है जहां पे कांग्रेस की लगती है। आज इसी अरविंद केजरीवाल के लिए धरना हो रहा है, जिसमें पूरा ये इंडिया अलायंस मिलके, एक ये भी हुआ है, मिलके इनके साथ खड़ा होने का ड्रामा कर रहा है। वो ड्रामा क्यों है ये समझ लो। इन्हीं के जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, एक बार उनका सुनना, फिर उसके बाद ये सौरभ भारद्वाज क्या कह रहा है वो भी सुन लेना। बात पे एम्फसाइज करना पड़ रहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष पे केंद्रित रैली नहीं, क्योंकि है। आप लोग ये प्रचार कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि आप ही लोग प्रचार करते हैं ना, तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली है। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता भी इसमें अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में इस रैली में शामिल होंगे। आप लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए। 31 मार्च रविवार सुबह 10 बजे रामलीला मैदान दिल्ली। अब सुन लिया ना, समझ गए कि एक व्यक्ति तो ये कह रहा है कि ये तो भाई कोई एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर व्यक्ति का वो नहीं है धरना रैली, ये किसकी है, एक सोच और ये सारी बकवास, फलाना ठिकाना खिलाफ इसके उसके। लेकिन वहीं पे सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये सारे इंडिया अलायंस वाले मिलके अरविंद केजरीवाल के लिए कर रहे हैं। अरे तो पहले डिसाइड कर लो आपस में कि है रैली किस लिए, क्योंकि जनता को तो मूर्ख बनाना है। कुछ नहीं होगा, पैसा इतना अथा पैसा है कि 500 इतना, जब ये फंडिंग आ रही है खालिस्तानियों से तो वो कहां जाएगी, यहीं तो जाएगी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तो पहले लगी हुई है, इनकम टैक्स भरते नहीं थे, अब इनके अकाउंट सीज हो गए तो रोना चालू कर दिया। अरे आप इनकम टैक्स भरते टाइम पे तो क्यों दिक्कत आती, तो इनकम टैक्स आपने नहीं भरा, टैक्स चोरी आपने की, और उसके बाद जब मांग रहे आप दे नहीं रहे, अब आपका अकाउंट सीज हो गया तो रोना लग गया, ये भी मोदी ने कराया। तो भाई हर चीज तो मोदी जी करा रहे। मतलब अगर इनकी कल को पॉटी रुक जाती होगी तो उसके लिए भी बोलते होंगे मम्मी भाई मोदी ने पॉटी रुकवा दी। ये स्थिति है इनकी। अरविंद केजरीवाल, मैं फिर कहूंगा, सुनीता केजरीवाल बहुत ही शातिर है, अरविंद केजरीवाल ये बहुत तगड़ा गेम खेल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल अगर जेल में है, मास्टरमाइंड है पूरे घोटाले का, तो अभी जो बाहर चीजें परिस्थितियों को मैनेज किए जा रहा है ये सुनीता केजरीवाल है। आतिशी वातिशी कुछ नहीं है, ये बच्चे ये उछलते रहेंगे, उछल के ही रह जाएंगे। सुनीता केजरीवाल एक की प्लेयर है, मास्टर स्ट्रोक खेल रही है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये व्हाट्सएप का वैसे तो बहुत गालियां पड़ी है, बहुत भर भर के गालियां पड़ी है केजरीवाल को आशीर्वाद, उसके बाद सुन रहे हो केजरीवाल को आशीर्वाद, गालियां पड़ी हैं।
इन्होंने सोचा था कि आम जनता दिल्ली की मूर्ख है, जैसे अरविंद केजरीवाल पहले ड्रामा कर गए कि भाई मैं सीएम रहूं नहीं रहूं, आप है ना वोट करके बताओ, उसके हिसाब से रहूंगा, सीएम रहे भाई साहब बने। क्यों? क्योंकि वोट आए उस टाइम दिल्ली की जनता भावुक हो गई थी, मूर्ख बन गई थी, आज इनके लिए उतर नहीं रही है। तो एक और इन्होंने सोचा ये वाला मेलो ड्रामा करते हैं कि व्हाट्सएप पे समर्थन आए, फिर उस पर हम खेलेंगे। व्हाट्सएप पे समर्थन तो आया नहीं, लोगों ने इन्हीं के फर्जी वीडियोज भेजने लग गए जहां पे झूठ बोलता था अरविंद केजरीवाल। अजी ये क्या हो गया, ये तो उल्टा ही पड़ गया। तो भाई साहब के मुंह से निकल नहीं रहा है। दूसरा एक ये भी बताया जा रहा है कि यहां पे सुनीता केजरीवाल, इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटेजी चल रही है कि जो नंबर दिया गया है कि उसको पूरा स्पैम कर देंगे। देखिए अब वो चाहे से हेट आए या समर्थन में आए, क्योंकि इन्होंने कहा चाहे से आप है ना भैया आप पार्टी के नहीं दूसरी अन्य पार्टी के वो भी मैसेज करें, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो इनको भैया गाली गलौज करेंगे, इनको सुनाएंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। तो जब ऐसे व्यक्ति भी करेंगे तो कंटिन्यू पूरे भैया इंडिया से मैसेजेस ऐसे खटखट खटखट दौड़ते रहेंगे। तो इनको लग रहा है कि भाई ईडी अगर जांच करेगी, सारी चीजें करेगी, तो कितने मैसेजेस तो नीचे दब जाएंगे, वो तो जांच ही नहीं कर पाएगी। वो सोच रही ईडी बेवकूफ है, ईडी को जांच नहीं करना था, वो हमारे जैसे ही व्हाट्सएप एक स्क्रॉल करेगी। ये दिमाग में इनके चल रहा है, वो फिर चैट्स रिट्रीव नहीं कर पाएगी जो डिलीट हुई सारी। ऐसे काम नहीं होता है। फॉरेंसिक में जब फोन जाएगा आपका सब निकल जाएगा, आपका वो इतिहास भी निकल जाएगा फोन फॉर्मेट करने से पहले का, और फिर आप रोगे भागोगे। तो ये शायद इनको नहीं पता है, जो ये फालतू के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए इस बात को आप समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल बहुत, मैं वैसे कितनी बार बोलूं, बहुत शातिर है, बहुत खुराफाती दिमाग का व्यक्ति है। ये जितना नीचे जाके सोच सकता है ना उतना नीचे जाके सोचता है ना। ये तो इनके साथ ही मैंने जैसे बताया कुमार विश्वास ही बोल चुके हैं कि इन्हें कोई मतलब नहीं है देश से, भारत के साथ इनका कोई प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न उठा दे, हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारती है, ये भाई साहब कहते हैं सबूत दो जी, आप इसका हमें सबूत, इनको सबूत चाहिए। इनके लिए वीडियो फुटेज बना के इनको दे दी जाए कि भाई देखिए ये है, इनको सारे एविडेंस दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल है कौन जिसको लाके सबूत दिया जाए? क्यों ये सबूत मांगे जा रहे हैं? क्यों ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भारत के ऊपर प्रश्न खड़ा होए, भारत सरकार मोदी जी पे, भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न खड़ा होए, और वो दिल्ली का सीएम प्रश्न खड़ा करवा रहा है पूरे विश्व स्तर पे? क्यों? फंडिंग आ रही थी। आप समझिए उस टाइम पे भी मजाक बना, यही भैया विदेशी कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है तो प्रूफ और ये सारी चीजें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपका खुद का दिल्ली का राजधानी का सीएम ये प्रश्न कर रहा है, तो बाकियों को तो मौका दिया आपने। क्यों? फिर कहूंगा फंडिंग आ रही थी है जी। ये अरविंद केजरीवाल बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर अजी प्रूफ नहीं हुआ, सब फेक है, सब इनकी नजरों में फेक है। लेकिन ये जो कहते हैं कि 14 लाख सीसीटीवी लगेंगे, वो कभी लगे नहीं। इन्होंने जो जो आज तक वादे किए वो कभी पूरे हुए नहीं, उसके बाद खुद ही मुकर जाते हैं। मैंने तो भैया कभी अब वादा ही नहीं किया कि 14 लाख सीसीटीवी लगाऊंगा। अजी मैंने तो कभी अपने बच्चों की कसम ही नहीं खाई कि बीजेपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। यही व्यक्ति कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। अरे आप सजा दिलवाने वाले थे ना, आप जेल में भरने वाले थे करप्शन के केसेस में, जितने भी करप्ट हैं। आप एक व्यक्ति को भी करप्शन के केस में, एक भी लीडर को जेल भेजे हो मुझे बता दो। आज 10 साल हो गए इनकी सरकार को। आप मुझे यह बताओ कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने किस नेता को जेल भेज दिया? अजी दिल्ली पुलिस आप बोलते हो हमारे अंडर नहीं है, मान लिया नहीं है, कोर्ट तो था, कोर्ट तो सबके लिए, और आप तो दिल्ली के सीएम थे, चले जाते कोर्ट। आपने किसको जेल भेजा है? किसी को नहीं। सब ड्रामेबाजी, ये जो ताले खोलते थे ना कि इसके अंदर सबके करप्शन की फाइलें हैं, अब जाएंगे सब जेल, सब फेक था, सब इनका मेलोड्रामा था। और आज भी ये मेलोड्रामा ही कर रहे हैं। इन्हें पता है ये बुरे फंस चुके हैं। ये सोचते रहे हम करप्शन करते जाएंगे, भाई एजेंसियां तो पागल है, मूर्ख है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप पकड़े जाते हो तो फिर आप ये ड्रामा चालू करते हो कि देखिए ना भाई चुनाव के टाइम पे हमें गिरफ्तार किया, चुनाव के। अजी मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो ये ड्रामा चल रहा है ना कि चुनाव के टाइम पे गिरफ्तार किया, ये भी आपका किया धरा है। ईडी तो आपको कब का गिरफ्तार कर लेती अगर आप समन अटेंड कर लेते। कम से कम 2-3 महीने पहले से समन चल रहे हैं इनके। ये स्किप पे स्किप कर रहे हैं। 8 समन बंदे ने स्किप किए, फिर जाके इसको 9वें समन पे गिरफ्तार किया है। और हेमंत सोरेन ने 9 समन स्किप किए हैं और उसके बाद 10वें समन पे वो गिरफ्तार हुआ है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप एक कोई और व्यक्ति होता ना, आप तो बोलते अपने आप को आम आदमी, एक कोई आम आदमी होता 3 समन के बाद ईडी उसे उठा लेती, आपको 9 समन तक गिरफ्तार नहीं किया था। और आप ये बोल रहे हो कि ईडी ने आपको गिरफ्तार किया चुनाव के टाइम पे। कब से समन चल रहे हैं, आप चले जाते, आप तो तभी गिरफ्तार हो जाते। पर आपने सही समय चुना कि चुनाव के टाइम पे गिरफ्तार होगा तो बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होगा, क्योंकि आपके काम धाम तो यही है। 14 लाख सीसीटीवी लगा, एक भी नहीं, तो यही तो आपका काम है कि इसी के नाम पे वोट मांगोगे तो थप्पड़ पड़ेंगे वापस से, और इस बार रियल में थप्पड़ पड़ जाएंगे। पहले तो आप फेक थप्पड़ पड़वाते थे।
खुद ही रैलियों में थप्पड़ पड़वाते थे सिंपैथी के लिए, पर अब तो एक्चुअल में थप्पड़ पड़ेगा। तो वो थप्पड़ ना पड़े तो इन्होंने ये वाला थप्पड़ खाना उचित समझा कि भाई ईडी की कस्टडी में चले जाऊं तो एक विक्टिम कार्ड खेल लूं, पर वो भी फेल हो रहा है। आप सोचिए इस लेवल पे कि विदेश से मीडिया सब छपवाए जा रहे हैं, ये लिखाया जा रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल कितना भैया एक सीएम को टॉर्चर किया जा रहा है, और वही कि यहां पे तो डिक्टेटरशिप आ चुकी है, मोदी जी के काल में तो डिक्टेटरशिप है जी। भारत में ऐसी डिक्टेटरशिप चल रही है कि यहां पे गर्दन काट दी जाती है, गलत काम कर दिए जाते हैं। इतनी बुरी डिक्टेटरशिप है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों लोग उपस्थित हो जाते हैं। ये देश में डिक्टेटरशिप है, लाखों लोग, जहां पे धारा 144 लगी हुई थी वहां पे लाखों मुसलमान थे। क्यों थे? आप मुझे बताइए क्यों थे? धारा 144 थी, गोलियां चल जाती। अगर डिक्टेटरशिप होती, अगर ये नॉर्थ कोरिया होता और अगर बोल दिया जाता आप सब मर चुके होते, ये जितने भी लाखों लोग वहां पे उपस्थित हुए थे। ये है डिक्टेटरशिप, ना कि ये है कि आप वहां पे खड़े रहे, पुलिस डीएम आपको ये बोलता रहा कि यहां पे धारा 144 है, इतनी भीड़ नहीं आएगी, लेकिन तब भी आप रहे। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको, तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। क्यों जी? ये तो डिक्टेटरशिप है। ध्रुव राठी बोलते हैं इस देश में डिक्टेटरशिप आ चुकी है। मूर्ख बनाना है। जहां पे आज कोर्ट इनको बाहर नहीं आने दे रही है, जहां पे मनीष सिसोदिया जेल में है इसी शराब घोटाले में। क्यों भाई? है मोदी जी ने चंद्रचूड़ को हटा के ये पूरे 3 जजों की बैठक हटा के खुद बैठ गए थे वहां पे, खुद बैठ के फैसला सुनाए? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट के जज ही तो थे। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे और मोदी जी ने वहां पे फैसला सुनाया, उन्होंने ही कहा कि भाई इस व्यक्ति को बेल नहीं मिल सकती, इन लोगों को फटकार मिलती है, के कविता को फटकार मिलती है। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाने के बाद भाग खड़े होते, फिर अब हाई कोर्ट में लड़ रहे। हाई कोर्ट में भी देखो नौटंकी पूरी की। तब से समन पे क्यों नहीं जा रहा था कि भाई हमारी गिरफ्तारी, हमें है ना गलत तरीके से समन भेजे जा रहे हैं। अब जब गिरफ्तार हो गए तब कहने लगे गलत गिरफ्तारी हुई है। हाई कोर्ट में जब सुनवाई आई, मुंह से निकला नहीं कि गलत गिरफ्तारी हुई है, मुंह से ये निकला ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। क्यों भाई? बोल देते ना जज के सामने, नहीं अब प्रोपेगेंडा रचना है, माहौल अब दूसरा बनाना है, ये इनका खेल है। माहौल वैसे अगले दिन कोर्ट में जाने से पहले पूरा माहौल बनाया कि अरविंद केजरीवाल जी, मतलब डेली इनकी पत्नी वकील जाके यही माहौल बना रहे थे। बाहर निकलने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। ये भी ध्यान रखना कि बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी नहीं थी। स्ट्रेटेजी ये थी जब कोर्ट में जाएंगे इन्हें पता था नहीं मिलेगी बेल, बाहर नहीं निकलेंगे, पर ये 9 मिनट जो लूंगा मैं उसमें माहौल बनाऊंगा, प्रचार प्रसार ये पूरा किया जा रहा है ना, कि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी स्पीच दी, ऐतिहासिक स्पीच, और ये माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, ऐतिहासिक स्पीच। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं कि किस तरीके से लॉबी काम करती है? आप समझ ही नहीं पाते, कितना सरल तरीके से आपको समझा दिया। ये दूध का दूल्हा अरविंद केजरीवाल कितना सीधा है कि खड़े होके अपने आप को, भैया ये लोग बोल देते हैं, सुनीता केजरीवाल बोलती है तो स्वतंत्रता सेनानी है जी। ये तो गलत टाइम पे पैदा हो गया, इसको तो अंग्रेजों के टाइम पे पैदा होना चाहिए था। ये स्थिति है। अगर ये अंग्रेजों के टाइम पे पैदा होता ना, मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जिसके लिए कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति सही नहीं था, करप्ट था, महात्मा गांधी जिसके लिए कहते हैं कि इसकी वजह से कितनी चीजें गलत हुई, इतनी हत्याएं हुई, अगर महात्मा गांधी को फॉलो ना करके भगत सिंह जी की राह पे चलते, सुखदेव जी की राह पे चलते, तो क्या होता? जल्दी आजादी मिल जाती, है ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी होते तो ये महात्मा गांधी, जो गांधी है उससे भी बुरे वाले नेगेटिव होते, लेकिन प्रपंच क्या रचा जा रहा होता? महात्मा अरविंद केजरीवाल। ये स्थिति है। महात्मा गांधी जिसके आगे महात्मा लगा दिया वो भी फेल हो जाते, और अरविंद केजरीवाल के आगे लग चुका होता महात्मा अरविंद केजरीवाल, और उनकी बीबी भी कोई महात्मा ही बन जाती, है ना, क्योंकि उनको भी बहुत, मतलब वो गांधी की बीबी को तो नहीं था इतना शौक, पर ये तो खुद जाके कुर्सी पे बैठ जाती है तो वो भी नौटंकी पूरी करती। तो ये है स्थिति आज के समय में। देखिए पढ़ा लिखा, अब बहुत से लोग बोलते हैं अरे इतना पढ़ा लिखा है भाई अरविंद केजरीवाल, तुम क्या हो? बेटा इतने पढ़े लिखे होने से जरूरी नहीं है आप में नैतिकता हो। आप जो एक गलत काम कर रहे हो,
जो ये खालिस्तानियों इनके साथ पूरे संबंध रखते हो, अब इसी से समझ जाइए कि आपकी एजुकेशन कितनी गलत है। समझ रहे हैं? ये जितने भी टेररिस्ट हुए हैं सारे पढ़े लिखे हुए हैं, कोई डॉक्टर पीएचडी किया हुआ है, कोई इंजीनियर है, और सारे कोई बॉम्ब बना रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई ओला उबर कह के फट जाता है। तो आप यहीं पे समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेशन ली है, लेकिन नैतिकता नहीं है। दिमाग से, बुद्धि से ये सारी एजुकेशन किस लिए ली? गलत काम करने के लिए। अजी अभी रिसेंटली एक आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट था, कोई मुस्लिम था, और दिल्ली में पकड़ा गया। क्यों? आईसिस ज्वाइन करना था, आतंकवादी बनना था, आईआईटीएन। आप सोच लीजिए क्यों भाई? ऐसे ही एक आईआईटीएन ने रेप किया, उसको आईआईटी गुवाहाटी का ही था, रेप किया है ना, एक कलीग लड़की के साथ, और कोर्ट ने उसको कह के रिहा कर दिया। सोचिए, रेपिस्ट को ये कह के राहत दे दी कि ये भविष्य है भारत का। आईआईटीएन है, कितने दिमाग वाले होते हैं। अर्जी सर, मेरे समझ में नहीं आया कि कोर्ट कैसे रिहा कर सकता है कहते हुए कि ये फ्यूचर है। जो गलत काम कर रहा है, जिसकी बुद्धि ये है, आप उनको अगर फ्यूचर समझोगे तो अरविंद केजरीवाल जैसे बन जाएंगे, वो खालिस्तानियों के साथ संबंध निकालेंगे। आप यहीं पे समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार किस लेवल पे है। मूर्ख तो हम बन रहे हैं, आप भावनाओं में बह रहे हो। मैं तो पता है बहुत क्लियरली बोलता हूं कि मोदी जी ग्रेट हैं। क्यों? बहुत क्लियर है। देखिए पॉलिटिक्स, बहुत से लोग बोलते हैं राम मंदिर पॉलिटिक्स का विषय बनाया बीजेपी ने। आपने क्यों नहीं बनाया? मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूं, ये विचारधारा अगर बीजेपी लेके चली, मोदी जी लेके चले, और उन्होंने कर दिखाया, योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया कि आज अयोध्या में राम मंदिर, रामलला विराजमान है। आपने क्यों नहीं किया? आप भी अपने मैनिफेस्टो में लिख देते। अगर आपकी ये सोच थी, आस्था थी अंदर से, हिंदुओं के प्रति ये था प्रेम, तो आप भी अपने मैनिफेस्टो में लिख देते। आपने कहा नहीं, ये तो हमारा भैया, हमने पॉलिटिक्स की नहीं। इन्होंने पॉलिटिक्स की, लेकिन रामलला आज विराजमान है कि नहीं है? आप समझ लीजिए इस चीज को बहुत अच्छे से कि मैं मोदी जी का क्यों समर्थन करता हूं, फिर चाहे से कुछ भी हो, मैं क्यों भारत के पीएम का समर्थन करता हूं। यह कारण है सबसे प्रमुख कारण। धारा 370 हटी कि नहीं हटी? आप हटा देते, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता था। हट गई, इनको इससे दिक्कत। सीएए आ रहा है, किनके लिए है? अब इसमें भी दिक्कत है। यही मुस्लिम सबको सीएए किनके लिए आ रहा है? यही अरविंद केजरीवाल को भी दिक्कत थी सीएए के खिलाफ। पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा था नहीं आना चाहिए जी, है ना, बाहर से लोग आके पूरा कब्जा कर लेंगे, हमारे भारत के जो लोग हैं उनको ही पहले बढ़ाओ। किनके लिए है? जो ये माइनॉरिटी हैं, कहां पे? बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जहां पे माइनॉरिटी कौन है? क्रिश्चियन है, बौद्ध है, हिंदू है ना, ईसाई है, मुस्लिम को छोड़ के, क्योंकि पॉपुलेशन तो वहां पे मेजर इन्हीं की है। और स्थिति ये है, पार्टीशन जब हुआ ना, तो जो माइनॉरिटी थी, जो तब के परसेंटेज थे, उससे और गिर गई, और अब तो 1% भी कुछ है वो भी नहीं होगी। और मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ती गई और इनकी गिरती रही। तो अब ये जो बचे हैं कुछ लिमिटेड, और वो भी जो 2014 से पूर्व में भारत आ चुके हैं, गलत तरीके से, इलीगल कैसे भी आए, बॉर्डर क्रॉस करके आए, बट भारत में आ गए, और आज एज अ रिफ्यूजी इस तरीके से रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, पढ़ने के लिए उनके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। तो उनके लिए सीए आया कि वो भारत के नागरिक बनेंगे, कि वो छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ पाकिस्तान में अभद्रता होती थी, उनकी माओ के रेप होते थे, अब वो यहां पे आए हैं और अच्छी जिंदगी जिए 2014 से पहले। आज 2024 से 10 साल पहले की बात हो रही है, वो यहां पे नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसके ऊपर दिक्कत है अरविंद केजरीवाल को, जो पहले से भारत में है। अब जो आ रहे हैं, देखिए, भारत में जिनको आना है आ सकते हैं, नियम है, जो इंडियन सिटीजन बनने का तरीका है वो आप फॉलो करो। लेकिन ये वाला स्पेशल किन के लिए? माइनॉरिटी के लिए, वो भी अभी किन के लिए? जो 2014 से पूर्व में भारत में है, उनको मिलेगी। लेकिन नौटंकी पूरी चल रही है, प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है, क्योंकि खालिस्तानियों से पैसा आ रहा है। दर्द तो इनका किनके प्रति आता है? टेररिस्ट लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए तो इतना दर्द फूट फूट के है अरविंद केजरीवाल के एक दिल में कि भाई, जब भी अपनी वेबसाइट पे इसने वो नक्शा दिखाया था ना भारत का, तो कश्मीर को पाकिस्तान को ही सौंप दिया था। पहले तो कब्जा करके बैठा ही है पाकिस्तान पे, है ना, और अपना कश्मीर मतलब ले जाओ भाई, ले जाओ, भारत का तो हिस्सा ही नहीं है। ये स्थिति है
ये तो अरविंद केजरीवाल, ये तो मानते ही नहीं है कश्मीर भारत का है, ये तो मानते ही है पाकिस्तान का है। ये पीएम बन गया तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान को दे दो कश्मीर, ये व्यक्ति वो है जो दे भी देगा, बोलेगा नक्शे में तो दे ही दिया था सीएम बन के, अब आप वैसे भी ले जाओ। अब आप डिसाइड कर लो दोस्तों कि आप हीरो किसको मानते हो, ऐसे व्यक्ति को जो पाकिस्तान को कश्मीर नक्शे में दे दिया वैसे भी दे देगा और नौटंकी पूरा ढिंडोरा ऐसे पीटता है, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, पता नहीं क्या फलाना ठिकाना खुद को बोलते हुए, इसको शर्म नहीं आती इस व्यक्ति को। आप डिसाइड कर लो कि ये आपका आइडल है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सही में देश के हित के लिए काम करे, जो सही में सनातन के लिए काम करे। देखिए मेरा तो बहुत क्लियर है, आप अगर सही राह पे चलोगे ना तो आप अच्छा ही करोगे, बहुत क्लियर है ना, बहुत क्लियर है। तो मेरा तो बहुत क्लियर है कि आप बाय हुक एंड क्रुक अगर किसी चीज को सही जगह पे लगा पा रहे हो तो मैं उसका समर्थन करूंगा, बाय हुक एंड क्रुक। कैसे भी आप भैया गलत को हटाओ, फेंको, और राजनीति तो चीज ही वही है, गलत को उठा के फेंकना पड़ेगा, कैसे भी बाय हुक एंड क्रुक, और सही चीज में लाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी चीज है, तभी ये देश बदल सकता है। सबकी हत्याएं थोड़ी हो जाएंगी, आप बोलो ये गलत किया इनकी हत्या कर दो, ऐसे नहीं होगा। आपको कैसे भी उनको पकड़ना पड़ेगा और सही जगह पे यूज करना पड़ेगा। मेरा तो समर्थन है भाई जी। अब उसके बाद कोई कुछ भी बोले, इस वीडियो में इतना ही है, बहुत लंबा वीडियो हो गया और इस तरह की चर्चाएं होती रहती है। मैंने कोशिश करा आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं, हो सकता है कि आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा कमेंट में। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।